हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। वो रिकॉर्डिंग करने भूल गए थे उसी को। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो क्या करते हैं जब आप ये वचन को लेते हैं, है ना, जैसे आप वचन को जानने लगते हैं, देखना हमारा जो, अभी आप लोग इस चीज को अनुभव करते भी हैं और किए भी हैं, जो आपका पिछला जो सोच था, यानी वचन को जानने से पहले जो था, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? वो हमारा जो वो अपने अपने विचार को, हम लोग क्या करते हैं, हम अब जब वचन देते हैं तो आपका जो पुराना विचार है उसी को वो क्या करते हैं, चुनौती देता है ना। जहां क्या करते हैं, वो स्वेच्छा से अपने विचार को परमेश्वर के विचारों के अधीन कर देता है एक व्यक्ति। थैंक यू लॉर्ड, है ना। तो ये उसमें बदलाव आता है, और बदलाव आता है और वो यही बोलता है कि प्रभु आपका वचन ऐसा बोला है, तो मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करते। तभी क्या किए, हमारा जो पुराना सोच था उसको आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप क्या किए, उसको एक परमेश्वर के वचन के साथ आप एग्री हुए, यानी अपना पुराना विचार को आप छोड़ दिए। थैंक यू लॉर्ड। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, वो अब परमेश्वर द्वारा क्या करता है, वचन में दिए गए जो प्रॉमिस है ना, जो प्रतिज्ञा है, उन उन वादों को, दिए गए वादों पर वो विश्वास करते हुए वो अपना कार्य करता है। याद रखिएगा, जहां कहीं भी अनुग्रह है, वह वो अनुग्रह ही है ना। वो सब है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के लिए स्थापित किया है। ये अपने पुत्र के लिए है ना, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के लिए, अपने पुत्र के लिए स्थापित किया था ये सारा सब चीज। इसीलिए जहां कहीं भी आप देखते हैं कि अनुग्रह क्या करता है, वो आपके विश्वास के साथ क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, वो रिएक्ट करता है। और जब ये ऐसा होता है, अनुग्रह जब हमारे विश्वास, हमारा जो विश्वास, कौन सा विश्वास, वचन के द्वारा जब हमारे में विश्वास, जो ईश्वरीय विश्वास उत्पन्न होता है, तो परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है, उससे मिक्स हो जाता है, और क्या करता है, वहीं पर ही चिन्ह और चमत्कार होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जहां कहीं भी अनुग्रह है, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, जिनके द्वारा मैं अपने मन को क्या करती हूँ, नवीनीकृत करना, मैं अपना मन को क्या करती हूँ, रिन्यू करना चाहती हूँ, और रिन्यू करती हूँ। मैं परमेश्वर के प्रति क्या होती हूँ, उस समय समर्पित होने का क्या करते हैं, हम लोग चुनाव करते हैं कि आपने कहा है, मैं इसको विश्वास करती हूँ, और अपने आप को समर्पित करते हैं। और मैं अपनी सोच को क्या करती हूँ, बदलती हूँ। मैं अपनी जो अपना जो हमारा जो लोअर थिंकिंग जो है ना, हमारा जो सोच है, लोअर सोच को हम लोग रद्द करते हैं, और उन्हें क्या करते हैं, ऊंचे सोच से बदलते हैं। ऊंचे सोच यानी ऊंचे सोच क्या है, परमेश्वर का वचन जो कि सर्वोच्च है ना, वैसा उसके सोच से अपने सोच को क्या करते हैं, बदलते हैं। जब मैं इसका उत्तर देती हूँ, तो क्या होता है, जैसे यानी परमेश्वर का जो बोल रहा है, लिखा हुआ वचन को जब आप लेते हो और उस अनुसार आप अपना कार्य को करते हो और विश्वास करते हैं, तो इस पर क्या होता है, एक परिणाम जब आता है, वो सुपर नेचुरल आता है। थैंक यू जीसस। इसीलिए ईसायस 55 में लगाओ तो, ईसायस 55 में कहता है वचन, 8 वर्स 8 होगा। हालेलुया। तो हमारा जैसे जैसे सोच बदलता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब बदलता है, हमारा सब चीज बदलने लगता है। हमारा जीवन बदलता है, हमारा हर चीज, हमारा सोच बदलता है। जैसे सोच बदलेगा तो आपका सारा चीज बदल जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। और इसीलिए इसीलिए परमेश्वर का वचन, यहाँ हम लोग आइजाया ईसायस
55 में हम पढ़ते हैं, एक सेकेंड लगा रहे, वर्स 8 पढ़िएगा, 55 का वर्स 8 एंड 9। यहोवा कहता है, तुम्हारे विचार वैसे नहीं जैसे मेरे हैं, तुम्हारे राहें वैसे नहीं जैसे मेरी राहें हैं। जैसे धरती से ऊंचे स्वर्ग है, वैसे ही तुम्हारी राहों से मेरी राहें ऊंची है, और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। ये बातें स्वयं यहोवा ने ही कही है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो क्या बोल रहे हैं, देखो, बोलते हैं कि तुम लोगों के विचार, है ना, मेरे विचार नहीं है। यानी हमारा जो विचार है वो परमेश्वर का विचार नहीं है, और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से, और मेरे विचार तुम्हारे विचार से ऊंचे हैं। थैंक यू जीसस। तो इसका मतलब क्या है ना, अभी ये सवाल उठ सकता है ना किसी के मन में, तो यहाँ परमेश्वर क्या बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। इसका मतलब है कि आपके विचार, है ना, संसार यानी प्रभु, इसका मतलब यही है कि हमारे जो विचार है, यानी आपके विचार क्या है, संसारिक हैं। हम सबके विचार, मनुष्य का विचार कैसा होता है, संसारिक ही होता है ना। तो प्रभु बोलते हैं कि आपके विचार संसारिक हैं, जो कि बहुत कम है, यानी बहुत लो है। और मेरे विचार जो आपके लिए हैं वो बहुत ऊंचे हैं। यानी हम लोग जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, वो क्या रहता है, हमारा एक लिमिटेड है ना। हम उसी दायरे तक, जितना तक हम देखते हैं, जितना तक हम सोच सकते हैं, जितना तक हम सुने हैं, उतना ही उसी दायरे के अंदर ही रहता है हमारे विचार। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मेरे विचार जो तुम्हारे लिए है वो बहुत, उससे भी, तुम्हारे सोच से, तुम्हारे दृष्टि से, तुम्हारे शक्ति से, सब चीज से परे है, बहुत ऊंचा है। अब कई बार, है ना, कई बार हम क्या करते हैं, अपने अपने ये से, है ना, अपने विचार लेते हैं और क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर एरिमिया, है ना, बहुत लोग लेते हैं एरिमिया 29 का 11। ये मैं भी पहले लेती थी, जब मैं शुरू शुरू आई थी, मुझको ये वचन बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं उसका वो नहीं जानती थी, सही से नहीं समझती थी। और मैं भी इस वचन को लेती थी, उसमें बोलता है ना, उसका उपयोग करती थी कि ईश्वर के पास मेरे लिए महान योजनाएं हैं, है ना, मेरे कल्याण के लिए है। देखो यहाँ पर पढ़ो, प्रेस गॉड, हालेलुया, है ना, मेरे कल्याण के लिए है। ये क्या कल्याण की योजनाएं हैं, मेरे विनाश के लिए नहीं है ना। तो ये वचन मैं भी लेती थी। अब एक व्यक्ति, मान लो कि एक व्यक्ति इस वचन को लिया और 1000 बार बोल सकता है ना, 1000 बार बोल सकता है, लेकिन सिस्टम को नहीं समझता, तो क्या उसके जीवन में अभी अभी भी दुख होगा कि खुशी आएगा? अगर सिस्टम को ही नहीं समझता है, लेकिन लिया 1000 बार, वो बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, और बोल रहा है, प्रभु, प्रभु आपने मेरे लिए बहुत महान योजनाएं बनाई है ना, ये कह कर वो वचन को खूब घोषणा करता है, तो उसका जीवन में कोई बदलाव आएगा सिस्टम जाने बिना, अगर वो करता है तो? प्रेस गॉड। नहीं आएगा। डेफिनेटली नहीं आएगा। क्योंकि मैं खुद इस वचन को लेकर मैं प्रैक्टिस की थी कि, और उस समय मुझको इस वचन का समझ था ही नहीं, गहराई नहीं था, ये जो जैसे सिंपल पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ रही थी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसका मतलब ये है कि क्योंकि परमेश्वर के पास मेरे कल्याण के लिए ना विचार हैं, मैं मसीह के मन से सोचना शुरू करती हूँ। परमेश्वर ने अपने विचार में, है ना, क्या कहा, जब हम ये सोचते हैं कि प्रभु आप इस वचन में क्या बोलना चाह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, है ना, जब इस तरह से कोई व्यक्ति सोचने लगता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, है ना, वो अपने विचार को बदलता है, तो उसके जीवन में बदलाव आता है। लेकिन
यदि मेरे विचार परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं बदलते, मेरे विचारों को परमेश्वर के वचनों के साथ, है ना, अलाइन, संरेखित नहीं करते, तो कोई रास्ता नहीं है ना, कोई रास्ता नहीं है कि कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि मैं अपना मन को नवीनीकृत कर सकती हूँ। कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब तक आप उसको लेकर उसके साथ अपने सोच को, अपने विचार को अलाइन नहीं करते हैं, तब तक। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए मेरे विचार परमेश्वर के विचारों के साथ संरेखित है ना, वो परमेश्वर के वचन के माध्यम से ही हो सकता है। अगर आपका विचार को परमेश्वर के वचन के अनुसार मतलब चाहते हो, अलाइन हो, तो वो केवल और केवल और केवल परमेश्वर के वचन के माध्यम से ही पॉसिबल है। थैंक यू जीसस। तो अब जब हम लोग इसमें से पढ़ रहे हैं CCC, यानी कैटेगिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, है ना, इसमें पढ़ते हैं, तो ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, और वचन क्या कहता है, यानी बाइबल क्या कहती है, और वो कैटेगिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का जो बुक है वो क्या कहता है, वे एक ही हैं। वो यार एक ही बात दोनों कहता है कि ईश्वर ही वो है जिसने इसकी योजना बनाई। ईश्वर ही है जिसने इसे स्थापित किया है। किसे? ईश्वरीय विवाह का। ईश्वर ही है, वो है जिसका, है ना, ये उद्देश्य होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक विवाह का एक उद्देश्य होता है, हर विवाह का एक उद्देश्य है। क्योंकि जब विवाह ईश्वरीय होता है तो बच्चे भी ईश्वरीय ही होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। देखो मैं यहाँ पर दो दो एग्जाम्पल बताऊंगी, दो ये टेस्टमनी है ना। एक माँ कैसे, यहाँ पर जैसे मैं बोली कि अगर ईश्वरीय विवाह है, अगर ईश्वरीय है, तो प्रत्येक विवाह का उद्देश्य, एक उद्देश्य होता है, हर विवाह का एक उद्देश्य होता है। क्यों? क्योंकि जब विवाह ईश्वरीय होता है तो बच्चे भी ईश्वरीय होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो एक माँ, है ना, वो अपने 4 साल के बच्चे को के साथ में वो क्या करती थी, वो बाइबल क्लास जाती थी, है ना, बाइबल क्लास में आती थी, और बच्चा तंग ना करे, वो तंग ना करे बोलकर, है ना, उसके उसकी माँ उसको क्या करती थी, वो अपने साथ में क्रेयॉन्स, मतलब कलर पेंसिल, है ना, क्रेयॉन्स और ड्राइंग बुक लेकर आती थी। माँ बाइबल क्लास करती थी, और बच्चा जो था, वो बच्चा बगल में जमीन में बैठकर वो कलर करता रहता था। एक दिन वो स्कूल गया, स्कूल में वो बच्चे 4 साल का था तो स्कूल गया था। तो स्कूल में उसकी टीचर बोली कि प्लीज आज मुझे कोई तंग मत करना, क्योंकि मुझे मेरे पेट में और मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए तुम सभी शांति बनाए रखे। अभी वो बच्चा, है ना, अपने बेंच से उठा और जाके टीचर से बोलता है, क्या मैं आपके पेट को टच कर सकता हूँ? हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो टीचर पूछती है, क्यों? क्यों तुमको मेरा पेट टच करना है? तो वो बोला, मुझे आपके लिए प्रेयर करनी है। और वो अपना हाथ रखता है और कहता है कि इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, है ना, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, ये बोलता है। केवल एक लाइन कहता है, और वो बच्चा आकर अपने सीट पर अपने बेंच में जाकर बैठ जाता है। टीचर हंसने लगी। अभी आप बताओ कि कोई छोटा सा बच्चा, 4 साल का, 3-4 साल का बच्चा अगर आपको ऐसा करेगा तो आप हंसोगे कि खुश होगे, कि आपको लगेगा कि सही में कर रहा है? हंसोगे ना, अरे कहाँ से सीखा है बोल के, है कि नहीं? जी। प्रेज गॉड। तो वो बच्चा वैसे ही, उसकी टीचर जब वो वैसा किया ना तो टीचर हंसने लगी, वो हंसने लगी। लेकिन जैसे 3-4 मिनट हुआ ना, वो पूरी तरह से चंगी हो गई। उसका सर दर्द, पेट दर्द सब चला गया। अब अभी जब माँ आई बच्चे को लेने के लिए, तो टीचर माँ से पूछने लगी कि आप अपने बच्चे को कहाँ लेकर जाते हैं? तो माँ पूछी, कहे क्या हो गया? तो टीचर वो सारी बात बताई उसको।
वो ये गवाही, वो जब बाइबल क्लास में आई और बाइबल क्लास में आकर वो बोलने लगी कि हालांकि मेरा बेटा है ना वहां जमीन पर बैठकर ड्राइंग बनाता है, उसका कान भले वो ड्राइंग बना रहा है, सबको लग रहा है कि वो उसी में ध्यान दे रहा है, लेकिन उसका कान खुले रहते हैं, उसकी आंखें खुली है ये देखने के लिए कि चंगाई कब होता है ना। वो उन बातों को याद करता है जो सिखाया जाता है। सोचो, ये बच्चा जो कि 4 साल का है, वो स्कूल जाता है, और जब वो अपने किसी दोस्त को दर्द में या किसी परेशानी में देखता है, तो वो तुरंत कहता है कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अपने बड़े सीनियर दीदी भैया लोग को भी देखकर बोलता था, प्रार्थना करूं। अब बताओ, अब ये वो तब की बात है ना, जब वो 4 साल का था। जब वो बड़ा होगा तो वो क्या करेगा? हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। थैंक यू जीसस। इसीलिए एक ईश्वरीय विवाह एक ईश्वरीय परिवार का निर्माण करता है। अभी आप लोगों को ये लगेगा कि अब हमारा समय तो, हम लोग का इतना साल बीत गया, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमारा मैरिज को हम कैसे करेंगे? नहीं, वो भले आप उस समय नहीं जाने, नहीं हुआ, लेकिन अभी भी समय है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। हालेलुया। जहां बच्चे, है ना, जहां जब ईश्वरीय परिवार का निर्माण होता है ना, निर्माण होता है, वहां बच्चे इतने अधिक विश्वास में बढ़ते हैं कि घर पर ही, है ना, उनका जितना जो रिश्ता है ना, घर में ही, सारे रिश्तेदारों के बीच में ही उसका ट्रेनिंग होता है, उसका ट्रेनिंग होना शुरू हो जाता है। और वे बाहर जाते हैं, और उनके पास, है ना, उनके पास जब बाहर जाएंगे, बाहर जाने से पहले ही वो घर में ही सब चीज सीखते हैं, और वो इस्तेमाल भी करते हैं उसका प्रैक्टिस करने के लिए। वो जो घर है ना, घर और उसके रिश्तेदार, ये एक बहुत सुंदर, है ना, बहुत सुंदर उसके लिए एक जगह है, बोलो एक मैदान है, जहां पर वो अपना विश्वास का प्रैक्टिस करता है इस तरह से। हालेलुया, थैंक यू हमारे जीसस, घर में भी वो आराध्या करती है। प्रेज गॉड, वो यस, जानती हूँ। वो अभी मैं उसके वो बारे में भी बताने घर वाली थी। जाती है ना, हम्म, यहाँ मतलब मम्मी लोग के पास जाती है, अपना दादा दादी लोग के पास, तो वहाँ अगर एक रात रुकती है ना, तो बोलती है किसके किसके पास कुछ दिक्कत है, कोई कोई बीमार होते हैं, आओ मेरे पास इधर लाइन लगा हो, बोलती है। और प्रेज गॉड। और उसके लिए मतलब अगर कोई बताते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करती है, वो बोलती है इधर आओ जिसको लगता है कुछ बीमारी है, तो ऐसे बोलती है वो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो तुम उसको सिखाई ना, साथ में थी, तो तुम उसको सिखा रही थी ना, प्रेज गॉड। हाँ, सिखाती है, और यही अभी है। क्लास में भी सीखती है वो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो ये जो है ना, ये कहाँ से, ये वो कहाँ से सीखी? घर से ही सीखी ना, और घर में ही वो प्रैक्टिस करे। तो अभी जब वो अभी 5 साल की है, और अभी वो घर में इस तरह से प्रैक्टिस कर रही है, तो सोचो, ये अगर तुम लोग कंटिन्यू रखते हो, उसको गाइड करते रहते हो, वो बड़ी कल को जब बड़ी होगी, सोचो वो क्या क्या बनेगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। वो जहां कहीं भी जाएगी, डेविल उसको देख के डरेंगे, अरे ये कहे यहाँ पर आई है। थैंक यू लॉर्ड। तो ये बच्चों के लिए, ये परिवार, अपना रिश्तेदार, है ना, अपना जो एनवायरमेंट है, वो उसके लिए बहुत सुंदर जगह होता है ना। उनको उनके शिक्षकों, मतलब जब वो लोग सीखते हैं, तो ये चीज उनके टीचर्स को प्रभावित करते हैं, है ना, ये हर किसी को प्रभावित करता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेस गॉड। ये भी नहीं है ऐसा कि अरे बहुत समय बीत गया हमारा गॉडली मैरिज, यानी कि हमारा मैरिज के अनजाने में, नहीं जानने में इतना समय निकल गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है। हमेशा हमेशा याद रखें कि आप जिस समय, जिस वक्त आप विश्वास करना शुरू करते हैं, ठीक है, जिस वक्त आप ईश्वर में विश्वास करना शुरू करते हैं, है ना, आपका जो जीवन है वो अलौकिक जीवन, वो सुपरनेचुरल जीवन
वहां से चालू हो जाता है, क्योंकि स्वयं प्रभु ने इसके बारे में हमको उदाहरण भी दिया है ना। वो किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता है। आमीन, हालेलुया। है ना, चाहे तुम 2 घंटे काम करो, चाहे तुम 4 घंटे काम करो, चाहे तुम 8 घंटे काम करो, वो सबके साथ न्याय करता है। वो दयालु है और वो दया करता है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए कभी ऐसा ना सोचे कि हमारा समय तो निकल गया, है ना, ऐसा कभी नहीं सोचे, बल्कि आप विश्वास करना शुरू करें। आप विश्वास में चलना शुरू करें। स्थिति परिस्थिति क्या है, कितना बुरा है, उस तरफ ध्यान ना दें, बल्कि ईश्वर के शब्द में विश्वास करना शुरू करें और उसके विचार को अपने विचार से जोड़ें, यानी उसके विचार को लें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। एक एक और दूसरा इंसिडेंट बता रही हूँ। एक लड़की है ना, लगभग मेरे ख्याल से 20-21 साल की होगी, उस समय थी, 2-3 साल पहले का बात कर रही हूँ, है ना। तो वो मेडिकल स्टूडेंट थी, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। उसका उसको ये बहुत ये था, मतलब उसका हृदय यही चाहता था कि मैं ईश्वर को देखूं, वो ईश्वर को देखना चाहती थी। और इसी चाहत में, है ना, इसी चाहत में वो खूब गूगल में सर्च करने लगी कि कैसे मैं परमेश्वर को देखूंगी, किस तरह से, बाइबल के थ्रू नहीं, लेकिन वो और तरीका ढूंढने लगी कि मुझको देखना है। ऐसे ही सर्च करने लगी और क्या करने लगी, अलग अलग चीजों में, है ना, अलग अलग चीजों में वो जाने लगी, घुसने लगी। और जब उसमें जाने लगी, वो इतना गहराई में चली गई कि अब उसके साथ वो वास्तव में क्या होने लगा, उसको अलग अलग परछाइयां दिखने शुरू हो गए। और इतना ज्यादा उसको परछाई इमेजेस दिखते थे, जो कि क्या बोलते, ये नहीं स्पिरिचुअली वाला नहीं, मतलब दोनों स्पिरिचुअली है, यानी गॉडली वाला नहीं, है ना। उसको डिमोनिक यानी शैतानी वो परछाइयां दिखता था उसको, है ना। वो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि एक दिन, है ना, वो अपनी माँ के साथ थी, कुछ कर रहे थे, तो अपनी माँ के साथ थी, और अपनी माँ के साथ में अपनी माँ के शरीर को टच करके बोलती है कि मम्मी, क्या आप रियल हो, है ना। और ऐसा छू कर देख रही है और बोले, क्या सचमुच आप रियल हो। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही कि वो वहां अपनी माँ के साथ में खड़ी तो थी, है ना, पर उसको अपनी माँ के अलावा और भी उसको दिखाई दे रहा था, वही सेम ये में, मतलब इतना ज्यादा हो गया था, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इतना जो हमको इमेज दिख रहा है, इतना जो परछाइयां दिख रही है, ये जो दिख रहा है, इसमें से असली वाली मेरी माँ कौन है, मतलब फिजिकल में वाकई में कौन है। इसलिए वो अपनी माँ को ही छू कर बोलती है कि क्या तुम सही में ओरिजिनल हो ना, बोलकर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो वो क्या करने लगी, वो इतना गलत गलत दिशा में चली गई, है ना। उसका दिमाग पूरी तरह से कैप्टिवेट हो गया था। और यही वो समय था जब उसकी माँ को ये बोली, उसकी मम्मी, वो जो कि वचन में थी, है ना, वो उसको क्या की, तुरंत उसको बोली कि तुमको मैं एक ये दे रही हूँ, सीडी दे रही हूँ, और तुम इसको दिन रात सुनो। और उसको सोर एंड सीड यानी बीज बोने वाला दृष्टांत का सीडी दिया, और बोली कि तुम अभी सब बंद करो और इसी को तुम सुनो। और वो लड़की अपनी माँ का बात सुनी और वो सुनने लगी। वो हमारे चिल्ड्रन मिनिस्ट्री, है ना, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के जूम क्लासेस में आती थी, और वो वहां पर आई और अपना गवाही दे रही थी कि किस तरह से वो गूगल में सर्च करते हुए वो गलत साइट में, जब गूगल मतलब गलत ये में जाते जाते उसकी इच्छा ये था कि वो ईश्वर को देखे, लेकिन वो किसी और चीज में वो फंस गई। हालेलुया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, कैसे वो खो गई, और फिर ये कैसे वो ईश्वर का प्रेम का पहला स्वाद, है ना, उसको कैसे मिला, ये वो शेयर कर रही थी। थैंक यू जीसस। आज वही लड़की
वही लड़की वचनों में एकदम स्ट्रांग है। आज वही लड़की बाइबल यानी बाइबल मतलब वर्ड ऑफ गॉड है ना, वो पढ़ती है, सीखती है, और अपने ही मेडिकल कॉलेज में अपने ही स्टूडेंट्स, और वहां पर और भी स्टूडेंट्स हैं, उनको शेयर करती है। ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि पढ़ते पढ़ते वो लोग ड्रग्स के लत में फंस गए हैं, उन लोगों को वो शेयर करते हैं, और बहुतों को वो अभी वहां से क्या कि वर्ड ऑफ गॉड देके बहुत लोग बदल गए हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए है ना, इसीलिए ये माता पिता से है ना बच्चों तक, और बच्चों से अन्य बच्चों तक ये प्रभावित होता है, ये इफेक्ट होता है। पहले माता पिता से आता है, फिर माता पिता से ही तो बच्चों को असर असर होता है ना, फिर वहां से जब बच्चों में असर होता है तो बच्चे से कहाँ जाता है, दूसरे बच्चों में असर करता है। आप और मैं, है ना, आप और मैं लोगों के एक निश्चित समूह के पास जा सकते हैं। हमारे बच्चे लोगों के मतलब और दूसरे बच्चों के निश्चित समूह तक जा सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जब हमारे पास एक ईश्वरीय विवाह, एक ईश्वरीय परिवार होते हैं, तो जो अ, वचन का जो नींव पर है ना आधारित होता है, हर व्यक्ति क्या करता है, वो जाता है और वही ईश्वरीय प्रेम का बीज बोता है, और उसी उस बीज को जो बोता है साथ में जब वापस आता है तो फसल के साथ वापस आता है। और यही ईश्वर का योजना है, ये परिवार को स्थापित करने का, उसको ये करने का योजना यही ही है। हालेलुया। कि हर परिवार एक दूसरे से जब मिलते हैं, जो अनगॉडली है ना, जो अनगॉडली तो नहीं बोलेंगे, जो ईश्वर को नहीं जानता है, हम जब वहां जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हम वहां पर जाके प्रवचन करें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, है ना, जरूरी नहीं है। हम जब वहां जाते हैं, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बोली वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु को प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू जीसस, ताकि लोग देखकर ही बोले, अरे हाँ, ये ये इनमें कुछ तो अलग है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हर जगह प्रवचन नहीं कर सकते, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि हर जगह आप गए तो आपको वो लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, है ना। लेकिन भी हमें वहां पर डिस्करेज नहीं होना है। जब भी आप वैसे जगह जाते हो और वापस आते हो ना, आने से पहले आप यही बोलना कि प्रभु, मैं यहाँ पर आई और मैं आपका प्रेम का बीज इस परिवार में मैं बो दी, आपका प्रेम का बीज मैं बो दी हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये फलवंत हो गया, और मैं वो फल को लेकर मैं वापस जा रही हूँ, वो फसल को लेकर मैं जा रही हूँ। ये है विश्वास का घोषणा करना। हमेशा कहीं भी जाओ, उस परिवार को ब्लेस करना, और ब्लेसिंग दिए बिना वापस मत आना। हो सकता है कि आप राइट लेबरर ना हो, लेकिन प्रभु जब आप ब्लेस करते हो तो उस फैमिली के लिए, उस घर के लोगों के लिए, उस सोल्स के लिए, है ना, प्रभु जो राइट लेबरर है उसको वो भेज देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए इसलिए एक दूसरे के प्रति, है ना, जिम्मेदारी है ना, हर एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है, एक दूसरे के लिए प्रतिबद्धता है। और इन सब में, इन सब ये सब सारी चीजों में हमारा चट्टान जो है वो कौन है, क्या है, परमेश्वर का वचन। हमारा देखो, जब बोरवेल खोदता है ना, बोरवेल खोदते हैं, तो वो कब तक लास्ट खोदता है, कब तक खोदते रहता है बोरवेल? जब तक पानी ना निकले। पानी मिल गया उसके बाद भी तो खोदता है, खोदता है कि नहीं, बताइए। हालेलुया। होता है। उसका क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, प्लीज रिपीट करना। उसके जवाब मैं देने वाली हूँ नहीं वैसे। मैं बोली कि जब बोरवेल है ना, बोरवेल उसको खोदते हैं, है ना, तो वो कब तक वो खोदता है, कब तक वो ड्रिल करते रहता है जमीन के अंदर? साफ पानी पानी तो तो निकल जाता जब है तक फिर, उसमें से साफ पानी नहीं आता, साफ पानी साफ पानी। मिलने तक। उसके बाद
प्रेज गॉड। जब साफ तो पानी क्या नहीं पानी? आता उसको, पत्थर नहीं मिल जाता हाँ, उस time। यस, जब तक वहां पत्थर नहीं मिलता है। क्यों पत्थर मिलना जरूरी है? उसको गहराई में जाने से और अधिक पानी मिलेगा ना। पत्थर मिलना क्यों जरूरी है? गहराई में तो जाएगा, लेकिन पत्थर मिलता है उसका तो लोग स्टॉप क्यों करते हैं? मतलब एकदम थोड़ा समय नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा और जाता है तो लोग जानता है ना, ताकि वो जो पाइप जब वो लोग जो डालता है ना उसके अंदर, वो पाइप उसमें टिका रहता है, वो धसेगा नहीं। अगर दलदल रहेगा, पानी तो साफ आता ही है ना, लेकिन अगर जिस जहां पर दलदल है और वो वहां पर पत्थर नहीं मिलता है, वो बोर धस जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, है कि नहीं? थैंक यू जीसस। तो वैसे ही अगर हमारा नींव किसी और जगह पर पड़ा है, तो हमारा क्या होगा? वो हमारा जो ये है वो डगमगाने लगेगा, हिल जाएगा। लेकिन आपका अगर नींव चट्टान पर यानी परमेश्वर के वचन पर बना है ना, तो चाहे कुछ भी हो, वो आपको हमेशा हमेशा के लिए मीठा पानी, एकदम साफ मीठा और ठंडा पानी देगा। हालेलुया। और जो आपके जीवन में, आपके पूरे पीढ़ियों के लिए, पूरा पीढ़ी है ना, बदल जाता है। थैंक यू लॉर्ड। इसीलिए मानव समाज है ना, मानव समाज अपने सभी रूपों में विवाह पर निर्भर करता है। क्यों? क्यों विवाह पर ही निर्भर करता है? विवाह से ही है ना इसका अस्तित्व आता है, विवाह से ही आएगा अस्तित्व। यदि विवाह आध्यात्मिक है, सॉरी क्या बोलते हैं, अनस्पिरिचुअल है ना, वहां से आने वाले पूरी तरह से आने वाले जो बच्चे रहते हैं, पूरी तरह से अधार्मिक कार्य करेंगे। और ये क्या होता है? यही अभिशाप होता है। जैसे मैं वो बता रही थी ना, हम लोग हाँ, हाँ, जो दो फैमिली, ड्यूक ये का ड्यूक का और सारा एडवर्ड का, है ना, क्या हुआ? एक का नींव किस पे पड़ा? भले उन लोग का नींव शुरू में सारा एडवर्ड जो थी, उसका उसका फैमिली का बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था, लेकिन वो जब उसमें आई, है ना, आई और वो क्या की, उस नींव को किस पर डाली? चट्टान पर। कौन सा चट्टान? परमेश्वर के वचन पर। और क्या हुआ? एक फैमिली जो था, वो उसका नींव कहीं और पड़ा था संसार में। दोनों का जब हम देखते हैं तो क्या दिखता है? हालेलुया। देखो विमल डाले हैं ये, आप लोग कभी मत भूलना, कभी मत भूलना कि एक एक महिला है ना, जो जोनाथन एडवर्ड का फैमिली, देखो थर्ड पीढ़ी में, है ना, वो क्या हो गया? उसमें देखो कैसा फल उत्पन्न हुआ। और जिसका जो संसारिक था, यानी जो वर्ल्डली में नहीं था, उसका फैमिली ट्री देखो कि क्या हालत है। इसमें साफ साफ दिखता है कि जो जोनाथन एडवर्ड्स है ना, उसकी 3 पीढ़ी का इधर का जो पीढ़ी था, वहाँ कैसे कैसे लोग यानी कि आए और कार्य को किए। 13 कॉलेज प्रेसिडेंट्स, 65 कॉलेजेस प्रोफेसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स 75, 80 पब्लिक सर्वेंट्स, 60 ऑथर्स, 60 डॉक्टर्स, 30 जजेस, 100 पास्टर्स, 100 लॉयर्स, 3 यूएस सेनेटर्स और एक वाइस प्रेसिडेंट। और जो गोडली लाइन में नहीं रहा, यानी ईश्वरीय वचन से नहीं चला, देखिए उसका आने वाला पीढ़ी कैसे उसको बुराई की ओर यानी कि सर्वनाश की ओर यानी विनाश की ओर लेके जाता है। शैतान यही चाहता है, विनाश। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? अच्छाई। वाह, उसके उससे बुराई नहीं आता, उससे सिर्फ और सिर्फ अच्छाई आता है। लेकिन जब जब हम ईश्वर के अनुसार उसके लाइन में हम नहीं चलते हैं, अनगोडली रहते हैं, तब हम देखते हैं ये जो दाहिने साइड में जो दिखा रहा मैक्स जुक्स का, है ना, जहाँ 310 डाइड एज पॉपर्स, फिर 150 क्रिमिनल्स, 7 मर्डरर्स, 100+ ड्रंकर्स, फिर वो कह रहे हैं 190 प्रोस्टिट्यूट्स। तो आप सोचिए कि ऐसा नहीं था कि एजुकेशन दोनों को नहीं मिला, मिला है।
लेकिन कैसा ईश्वरीय प्रभाव करता है जिससे अच्छे फल उत्पन्न होते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये अच्छे फल दिखते हैं, है ना, तो हर कोई चाहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हमको निर्णय लेना है, हमको अपनी पीढ़ी को बदलना। आने वाले पीढ़ी को आप क्या दे रहे हो? थैंक यू जीसस। ईश्वर का वचन या संसार का वचन या संसार का प्रॉपर्टी? हालेलुया। वो विरासत, महिमा और सम्मान का, वो हमको ईश्वर से मिलता है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हम अपने पीढ़ी को बदल सकते हैं। थैंक यू जीसस। अब बदल रहे हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप लोग जो अभी बीज बो रहे हो ना, आप नहीं जानते हो, है ना, आप लोग नहीं जानते हो कि आपका आने वाला पीढ़ी को के लिए आप लोग बीज बो रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, है ना। अब इसको इसको हमेशा याद रखना कि उनको दादी परदादी परदादी यानी 3 पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी में मतलब ये इतना फल उत्पन्न हुआ। तो क्या एक ही बार में तीसरा पीढ़ी उस दो कभी मतलब उसके बाद 2 पीढ़ी ये हो गया था क्या? नहीं, वो बदलना उसी समय से शुरू हो गया। वो उसी समय से उस चीज को रोक दी परमेश्वर का वचन के अनुसार। वो बोली कि ये श्राप जो है मेरे फैमिली में, इसको मैं यीशु ख्रिस्त के नाम से इसको मैं जड़ से उखाड़ती हूँ। और गलाती 3:13-14 के अनुसार वो बोली कि यीशु जब श्रापित हुए तो मेरा परिवार का हर मेंबर उसी के अनुसार हर श्राप से मुक्त हो गया है। मैं इसको रोकती हूँ, ये अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं ना, वायलेंट ऑलवेज टेक द किंगडम बाय फोर्स। तो आप लोगों को अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वायलेंट होना है। कैसे? ख्रिस्त में। थैंक यू जीसस। और शैतान हमेशा, है ना, यही कारण है, शैतान हमेशा यही चाहता है ना, शैतान जो कर रहा है ना, वो यही चाहता है कि उस ईश्वरीय विवाह को वो क्या करे, वो तोड़ना चाहता है। और जब वो तोड़ता है क्या करता है, ऐसा तोड़कर वो युवाओं को, है ना, वो बदलना चाहता है। वो उनको बदलना चाहता है जो मानव उत्पत्ति के मतलब क्या बोलेंगे, विवाह जो ये है, उसी को वो पूरी तरह से यानी स्वर्गीय ईश्वरीय विवाह को हटाकर, है ना, उस चीज को वो तोड़कर जो मैन मेड मैरिज ये है। जैसा मैन मेड मतलब अगर ऐसा बोलूं तो जैसे होता है ना, लड़का लड़का ही से शादी कर रहे हैं, लड़की लड़की से ही कर रही है। अभी गवर्नमेंट भी उसको परमिशन भी दे देता है ना, मतलब इस तरह का। ये क्या है? ये तो ह्यूमन, ये मनुष्य का द्वारा बनाया है ना, कि ईश्वर के द्वारा बनाया है। कहीं पर आप पढ़े हो कि परमेश्वर ने आ, ईव ईव से ही ईव को बनाया, ईव के लिए ईव को बनाया और आदम के लिए आदम को बनाया? ऐसा है क्या? नहीं है। जो नहीं है वो, और जो अभी जो संसार में हो रहा है वो क्या है? मैन मेड है। तो वो डेविल यही चाहता है कि परमेश्वर ने जो स्थापना किया है ना, उसको वो खत्म करे और हम सब ये संसारिक के वाले में फंस जाए। और इसीलिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं, अपना स्वयं का क्या करते हैं, पैरामीटर स्थापित कर सकते हैं। मतलब अगर हम उस डेविल अगर परिवार में हमला करता है और वहां से यूथ को, बच्चों को अगर निकालता है और वो क्या करता है, संसारिक में उनको उस तरह ले जाता है। और क्या करते हैं, जब संसारिक में ईश्वरीय से हटकर अगर संसारिक में आता है तो लोग अपना पैरामीटर स्थापित करता है। हालेलुया। इसीलिए ये बेहद खतरनाक हो जाता है। इसलिए शैतान का हमला हमेशा हमेशा मैरिज पर होता है। यदि यदि वो माता पिता को प्राप्त कर सकता है ना, अगर माता पिता को अपने कब्जे में ले सकता है तो वो बच्चों को भी बड़ी आसानी से वो झपट सकता है, वो ले सकता है। इसीलिए, है ना, उस रिश्ते रिश्ते की जो नींव है ना, नींव है वो आध्यात्मिक सॉरी आधार्मिक हो जाती है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, जिसमें ईश्वर रहता ही नहीं है और शैतान वही काम करता है। थैंक यू लॉर्ड। और यही कारण है कि विवाह पर
हर समय हमला होता रहता है। आप देखना, अभी जितना समय आ रहा है, अब हमेशा हमेशा देखना कि हर परिवार में, हर एक दूसरे तीसरे परिवार फैमिली में आप देखना कि मैरिज टूट रहा है, पति पत्नी में अलगाव है, टूटा नहीं है लेकिन एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से दूर हैं। हालेलुया। और जब लोगों ने, है ना, लोगों ने सत्य को नहीं समझा, तो लोग विवाह के बारे में क्या होते हैं, भ्रमित होते हैं। विवाह में अधिक से अधिक विनाश आता है। थैंक यू जीसस। आज एक बहन हम मुझको कॉल की थी, वो बोली कि सिस्टर, मैं विवाह के बारे में मुझको कोई नहीं बताया था, मैं अभी सीख रही हूँ। तो मैं बोली कि हाँ, प्रभु को धन्यवाद, यही बोली। तो वो बोली कि नहीं जानने के कारण और गलत काउंसलिंग के कारण मैं खुद अपने अच्छा खासा परिवार को, है ना, मैं खुद ही अलग हो गई। उनका मैरिज बहुत अच्छा चल रहा था। वो पूरे जब शादी के बाद वो जब बीमार भी थी, उसका पति उसको बहुत साथ दिया, सब चीज कर रहा था। लेकिन एक गलत काउंसलिंग, है ना, एक गलत काउंसलिंग, उसको ये कहा गया कि तुम्हारा बीमार होने का कारण तुम्हारा पति है। हालेलुया। तुम्हारा पति है जो कि तुमको तुम्हारे ऊपर क्या बोलते, तंत्र मंत्र करके तुमको कुछ भी खाने के लिए दे देता है। अभी अगर किसी को ये बात बोला गया, वो शुरू में बोली कि मैं विश्वास नहीं करती हूँ, मैं ये मान नहीं सकती हूँ, बोली। लेकिन क्या वो गलत बीज आपके अंदर स्थापित हो सकता है, शक उत्पन्न कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर कोई बोलेगा तो, और आपका स्थिति है, हो सकता है। प्रेस गॉड जीसस। हो सकता है, 100% हो सकता है। तो वो उसका वो उनका जबकि लव मैरिज था, है ना, वो बोल रही है आज की, सिस्टर मेरा लव कब खत्म हो गया मुझको पता ही नहीं चला। आज 20-22 साल हो गया शादी का, कि 25 साल बताई थी, इसमें कैसे खत्म हुआ मैं नहीं जानती। वो एक बीज मेरा पूरा एक पूरा मैरिज को खत्म कर दिया। वो अपनी माँ को बोलने लगी कि मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो बोलती कि वो प्यार से कुछ भी लाता था ना, मैं नहीं खाती थी, मैं फेंक देती थी, मैं फेंक देती थी। वो बनाता भी था तो उनके सामने नहीं फेंकती थी, पर उनके पीठ पीछे मैं फेंक देती थी। मुझको डाउट होता था कि ये सचमुच मुझको कुछ करके दे रहा है। हालेलुया। सोचो कि डेविल उसका परिवार को किस तरह से वो हमला किया, एक गलत ते के साथ। अब वो अपनी माँ को बोली कि मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती, और वो उसकी माँ खुद ही उसका अपने बेटी का हस्बैंड को बोली कि अब हम लोग तुम्हारे साथ नहीं, मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है, तुम अपना कहीं पर एडजस्ट कर लो। बोलती है 4 साल हो गया हम लोग एक दूसरे से अलग, बीच में बात भी करता था, लेकिन मेरे अंदर इतना वो था कि मैं उसको बहुत बुरी तरह से इंसल्ट कर देती थी। और अभी 2-3 महीना 4 महीना हुआ है कि वो अभी इसके बात भी नहीं हो रहा है। जब मैं ये टीचिंग को सुन रही थी सिस्टर, मेरे अंदर जो हुआ ना, मैं सोची कि मैं कब आपसे बात करूं, और मुझको जानना है कि मुझको करना क्या है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और अब वो बदलना चाहती है, इस चीज को सुधारना चाहती है। प्रेज गॉड। प्रेस गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक पति और पत्नी का रिलेशन में, बीच में अगर समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, कठिनाइयां आती हैं, जो भी हो रिश्ते में, यानी कि समस्या प्रॉब्लम जो भी आ रहा है, लेकिन इस दौरान, है ना, उसका रिश्ता, उन दोनों के बीच का रिश्ता, है ना, अगर एक दूसरे को संभालने के लिए होता है, हालेलुया, तो वो रिलेशन में और मजबूती आता है। क्योंकि आप देखते भी होंगे, हम लोग शादी जब करते हैं तो पूछा भी जाता है कि तुम इसके हर स्थिति में, परिस्थिति में साथ दोगे, है ना, चाहे वो जैसा भी रहेगा, तुमको साथ देना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, है ना। तो ये जब हम एक दूसरे को साथ देते हैं, है ना, समस्या प्रॉब्लम आएगा, है ना, वो आएगा, तुमको टेस्ट करना है,
है ना। और आप उस समस्या को, उस कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, और आप उस स्थिति की ओर ध्यान नहीं देते हुए आप अपने साथी को, है ना, प्रेम देते हो, है ना, तो वो टेस्ट को आप पास करते हो, भले ही आपकी स्थिति बुरी क्यों ना हो जाए, और है ना। बोलता है ना, प्रभु जो है वो आपका रिजल्ट, है ना, परिणाम की ओर नहीं ध्यान देता है, वो आपका रवैया देखता है कि तुम क्या किए हो इस स्थिति और परिस्थिति में, क्या तुम अपने साथी का साथ दिए हो। प्रेस गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी के कहने और सुनने पर ना चलें, बल्कि हम चलें ईश्वर के चलाए चले, जो वो कहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये विवाह, ईश्वरीय विवाह, गॉडली मैरिज, ये एक दूसरे में समर्पण और एक दूसरे के लिए सेल्फ डाइंग, है ना, स्वयं को मारना होता है। और ये जहाँ होता है, वो परिवार का बेस एकदम चट्टान की तरह मजबूत होता है, जो हर समस्या, प्रॉब्लम को मिल करके टैकल कर सकता है, कोई भी समस्या को वो जीत सकता है, वो नहीं हार सकता। और शैतान यहाँ पर वो छू भी नहीं सकता, वो एंट्री नहीं मार सकता। जब तक एडम और ईव में, है ना, दोनों एक साथ जब ईश्वर के वचन में थे, आज्ञा का पालन था, शैतान वहां एंट्री ही नहीं कर पा रहा था। सिर्फ एक पॉइंट मिला और सब कुछ वहीं पे खत्म हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मैं उस सिस्टर को बोली कि मैं उनको समझाई, और मैं बोली अब आप क्या करोगे, तो बोली कि मैं इन टीचिंग को 6 पार्ट आपका मैं बार बार सुनी, अभी मैं यही सोची हूँ कि मैं जाऊंगी। और मैं बोली कि देखो आप जो भी हुआ गलती आपसे हुआ, क्या आप माफी मांगने के लिए तैयार हो? तो बोलती सिस्टर मैं एकदम पक्का जाऊंगी। और वो बोली मैं आकर आपको गवाही दूंगी, और मैं जानती हूँ मैं जाऊंगी मेरे हस्बैंड के पास, और जाके मैं उसको गले लगाऊंगी और बोलूंगी तुमको जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन मैं उस घटना के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, बोलकर बोली। प्रेज गॉड। तो आपका माइंड को तुरंत ही रिन्यू की, मुझको भी बहुत अच्छा लगा। और बोली कि सिस्टर मैं आऊंगी, गवाही के साथ आऊंगी, और ये गवाही मिल गया है प्रभु के नाम से, ऐसा करके बोली। आमेन, हालेलुया। तो क्या हुआ, जब उसको ये अंडरस्टैंडिंग मिला, जब वो परमेश्वर का वचन को जानी कि किस तरह से, और ये देखो केवल पति पत्नी में नहीं हुआ, वो बोली कि आप जो बोले मेरा एकदम वो लगा, मैं देखी अपने आंखों से, मैं देख रही हूँ कि मेरा बच्चा, वाकई में मेरा बच्चा ये हो गया, क्या बोलते हैं, वो भटक गया। वो हमेशा मोबाइल में पड़ा रहता है, कोई दूसरा काम करता ही नहीं है, वो इतना एडिक्टेड हो गया है बोलकर। तो अगर हम लोग दोनों पति पत्नी साथ में रहते तो मेरा बच्चा ऐसा नहीं होता। थैंक यू लॉर्ड। लेकिन मैं बोली कि अभी भी देर नहीं है, आप वो चीज को कर सकते हैं। तो वो बोली कि हाँ, मैं सबसे पहले अपना रिश्ता को मैं ये कर रही हूँ, और ये मैं निर्णय ले ली हूँ, मैं जाऊंगी और अपने पति को से माफी मांगूंगी। आमेन, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड। इसीलिए है ना, इसीलिए यही वजह है शैतान क्या करता है, मैरिजेस पर, विवाह पर आक्रमण करता है। इसीलिए विवाह के माध्यम से ही, क्यों पता है वास्तव में वो क्यों हमला करता है, वो उसका हमला करने का क्या कारण है वास्तव में, वो क्या बोलते हैं, ईश्वर पर वो क्या करता है, इसके द्वारा ईश्वर पर आक्रमण करता है वो। क्यों? क्योंकि ईश्वर क्या है, वो ही सृष्टि करता है, ईश्वर ही निर्माता है, वो समाज का निर्माता है ना, वो विवाह का निर्माता है। और यदि, है ना, यदि वो कहता है, डेविल कहता है, शैतान कहता है कि यदि मैं इस जोड़े पर आक्रमण कर सकता हूं तो मेरे हाथ में पूरा व्यवस्था, है ना, पूरा व्यवस्था मेरे हाथ में आएगा। हालेलुया। क्योंकि देखो मैं क्या बोली, विवाह से ही समाज होता है ना, सब चीज का उत्पन्न होता है, एक पूरा नेशन को हम लोग वो कर सकते हैं।
तो वही इसी कारण वो वहां हमला करता है। जब वहां हमला होता है ना, तो वो पूरा व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेता है। इसीलिए यदि वो विवाह को नष्ट कर सकता है, कैसे? वो अगर कर दिया ना, तो वो परिवार को भी नष्ट कर सकता है। यदि वो परिवार को नष्ट कर सकता है, तो वो समाज को नष्ट कर सकता है। यदि वो समाज को नष्ट कर सकता है, तो वो अब मानवता को भी नष्ट कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा हमेशा, है ना, एकदम अलर्ट रहो। एकदम क्या बोलेंगे, बोलता है ना, सांप के नाई चतुर और कपूत के नाई क्या बोलता है, भोले बनो। थैंक यू लॉर्ड। वो कब कैसे ये करेगा हमें हमेशा, और कब हमको ये प्रज्ञा, है ना, परमेश्वर का प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रज्ञा जब आएगा ना, वो रहेगा ना, तो आप हर परिस्थिति में आप उससे निकल सकते हो, ईश्वरीय वचन के द्वारा, ईश्वर के सहायता के द्वारा। आपको अगर मांगना ही है, आप लोगों को अगर आप प्रेयर करते तो मांगना ही है, तो परमेश्वर से प्रज्ञा मांगो। थैंक यू जीसस। और कोई चीज मत मांगो, बाकी पैसा पूरा आपको जो चाहिए वो सब आ जाएगा। सुलेमान, राजा सुलेमान ने क्या मांगा? वो बोला क्या हमको राज्य चाहिए, हमको धन संपत्ति चाहिए, चाहिए वो चाहिए? नहीं मांगा, वो केवल प्रज्ञा मांगा। और प्रज्ञा जब वो मांगा, तो उसको बाकी सब चीज ऐसे ही गिफ्ट में मिल गया, मुफ्त में, है ना। इसीलिए संत पौल भी बोलते हैं कि महिमा में पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर, है ना, आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक प्रज्ञा और आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, ताकि आप उन्हें सचमुच उन्हें जान जाएं। तो यही हमारा भी प्रेयर होना चाहिए कि महिमामय पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर, मुझे प्रज्ञा और आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान कर, ताकि मैं सचमुच आपको जानूं। मेरी मन की आंखों को ज्योति प्रदान कर, ताकि मैं, है ना, ये देख सकूं कि आपके द्वारा बुलाए जाने के कारण मेरी महिमा, है ना, सॉरी, आपके कारण बुलाए जाने के कारण, है ना, क्या तो है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आपके बुलाए जाने के कारण मैं ये देख सकूं, है ना, मेरी 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 आशा कितनी महान है। और संतों के साथ, है ना, मुझे जो विरासत मिला है वो कितना वैभवपूर्ण तथा महिमा में है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें हमारा प्रार्थना ऐसा होना चाहिए। ऐसा करो ताकि प्रज्ञा मिले, और उस प्रज्ञा के द्वारा आप हर चीज कर सकते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। इस हम लोग बोलते हैं ना, मानवता खत्म हो रहा है, मानवता नाश हो रहा है। क्यों नाश हो रहा है? वो हमला ही किया है, वो जड़ में ही हमला कर दिया है। अभी अपना उस जड़ को, है ना, फिर से हम लोग को मजबूत करना है, खाद पानी डालो। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह में हम लोग ऑब्वियसली, अगर मान लो कि कहीं कोई बच्चा बहुत किरकिर कर रहा है ना, बहुत रो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं? अगर बगल घर में कोई बच्चा दिन रात का नहीं रोते रहेगा, सुनाई देता है, या खुद के बच्चे भी अगर किरी 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 करते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं बच्चे को? क्या करते हैं? प्रेस गॉड। सिस्टर कला, प्रेस गॉड। सिस्टर मैं सिस्टर कला खुद भी इरिटेट सिस्टर मैं इरिटेट हो जाती हूँ मेरे तो। प्रेस गॉड। इरिटेट होने से अच्छा उसके लिए आप अधिकार का इस्तेमाल करो। हम लोग वही होता है ना, जब बच्चे बोलते हैं ना, क्या तू दिन भर केट 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 करते रहती है, हर चीज के लिए के ऐसा बोलेंगे, है ना। प्रेस गॉड। थैंक यू जीसस। लेकिन हमको, है ना, एक, हम लोग कौन है? एक किसान है। किसमें? यीशु में, है ना। एक ईसाई, एक ईसाई किसान है, और हम लोग को हर वक्त बीज बोना है। प्रेज गॉड। अच्छा बीज बोना है। जब देखो, मैं ये क्वेश्चन की, है ना,
सिस्टर कला को की, औरों के भी बच्चे छोटे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसकी बेटी छोटी है, इसलिए मैं उन्हीं को बोली। प्रेज गॉड। तो जब ऐसा होता है ना, तो हमें, है ना, उस बच्चे को आपके सामने, है ना, आप यही प्रेयर करो कि प्रभु यीशु, मुझको नहीं पता, है ना, कि ये क्यों ऐसा हो रही है, या क्यों हो रहा है, या बगल का बच्चा क्यों ऐसा हो रहा है। प्रभु यीशु, मैं इस बच्चे को आपके सामने लाती हूँ। प्रभु, आपके सामने लाती हूँ, और जो कुछ भी इस बच्चे को परेशान कर रहा है, यीशु के नाम से मैं उसे डांटती हूँ। और मैं आपकी शांति को मेरे बच्चे पे, आपका बच्चा अगर कर रहा है तो बोलो मेरे बच्चे पे, और पड़ोसी का है तो बोलो कि मैं आपकी शांति, है ना, उस परिवार पर रिलीज करती हूँ। आपकी शांति उस इस परिवार में आ गया है। आपकी शांति आपकी शांति इस बच्चे पर है, इस बच्चे पर आ गई है, और ये बच्चा पूरी तरह से बदल गया है। प्रभु, जैसा कि मैं ये प्रार्थना की, मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि ये परिवार सत्य के ज्ञान तक पहुंच गए हैं, और यीशु को अपना प्रभु, परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिए हैं, यीशु के नाम से। आमेन। प्रेज गॉड। सिस्टर कला, आंसर अभी आपको पता लगा? आप गुस्से, इरिटेट होंगे कि आप ऐसा बोलोगे? प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तो अब, है ना, अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप जब ऐसा किए, है ना, अगर अपने पड़ोसी के लिए किए, तो क्या आपने अपने पड़ोसी के घर में विश्वास का बीज बोए, ऐसा करके वही अपने ही सकते घर में रहकर बोए, है ना? हो सकता है कि आप राइट लेबरर ना हो, आप वो सही किसान ना हो उस परिवार के लिए, लेकिन आप यही बोलते कि प्रभु, हो सकता है कि मैं राइट लेबरर ना हूं, लेकिन मैंने विश्वास का बीज बोया है। अब अब जब ऐसा किए, अब क्या विश्वास असंभव चीज को संभव बना सकता है? कर सकता बना है ना? सकते। यस। तो क्या अब बच्चा, क्या बोलते हैं, वो बदल गया, बदल बदल जाएगा? जरूर बदलेगा, है ना? आपने विश्वास का बीज बोया है, वो बच्चा में बदलाव आएगा ही आएगा। क्या उस घर का माहौल बदल बदल जाएगा? यस। तो पूरे दिन जब मैं समस्याओं को देखती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने मुंह खोलकर और विश्वास को बोलकर विश्वास के बीज को बोना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मतलब जब जब मौका मिले, तब तब हमको विश्वास का बीज को बोना है, और जितना आप बीज बोते हैं उतना आप फसल पाते हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐसा ऐसा तो नहीं ना कि दूसरा का बगल घर में लड़ाई हो रहा है तो आप खुश हो रहे हो। हालेलुया। ठीक हो रहा है, घर में लड़ाई हो रहा है ना? ऐसा नहीं होता है, बल्कि हमको जहाँ लड़ाई हो रहा है, वो आप सुन रहे हो, तो भी आप उसके लिए अच्छा बीज बोइए, है ना? लड़ाई झगड़े का दुष्ट आत्मा को कास्ट आउट कर दीजिए वहीं से, बैठे बैठे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो ये आप जब करते हैं तो आप अच्छा बीज को उसके परिवार में बोते हैं, और आप एक विश्वासी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्लेस्ड करता है। आप आशीष के लिए ही बुलाए गए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और आप जितना आप अच्छा बीज को बोते हैं, वो फलवंत होता है और आपको विश्वास में बढ़ाता है। विश्वास पहाड़ को हटा देता है, घसका देता है ना? विश्वास के द्वारा हम पेड़ को उखाड़ के समुद्र में भेज देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। विश्वास के द्वारा ही हम ईश्वर के संतान होते हैं।
आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और ये विश्वास हमको परमेश्वर ने दिया है। थैंक यू जीसस। लेकिन ये विश्वास करना, ये पार्ट वो नहीं कर सकता है, ये पार्ट को हमको और आपको करना है। आमीन, हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक पार्ट नहीं कर सकता है, और वो है विश्वास। ये विश्वास हमको और आपको करना है उसके शब्दों में। आमीन, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। तो किसी को कुछ सवाल है रिलेटेड टॉपिक आज के? थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ब्रदर मुझको थोड़ा पूछना हाँ था। हाँ बोलिए बोलिए। ये जो हम लोग अभी बीच में देखे थे यिर्मयाह 29:11, मैं जी इसमें मेरी समझ थोड़ा गलत है लगता है, मैं भी इसको यूज करता हूँ। तो ये जो यिर्मयाह 29:11 तब पूरा होता है जब हम उसके जो प्रतिज्ञा हैं प्रभु के, ईश्वर के, उसको करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तब पूरा होता है क्या? यस यस, यस, परमेश्वर का कोई भी वचन। है ना। यहाँ वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। है ना। तो परमेश्वर का विचार, सबसे पहला चीज आप ये चीज को जानेंगे, परमेश्वर का विचार हर किसी के लिए, थैंक यू जीसस, हालेलुया, है ना, हर किसी के लिए अच्छा है। वो अच्छाई ही को देने वाला है ना। परमेश्वर प्रभु यीशु जब उदाहरण देता है कि जब आप अपने बच्चे को ये मांगते हैं, कुछ भी चीज मांगते हैं, तो आप वही चीज देते हैं, है ना। अगर वो जैसे प्रभु यीशु उदाहरण देता है ना, आप अंडा मांगो तो कौन उसको सांप देगा? कोई देगा नहीं। तो जब आप इतना अच्छे हैं, तो वो पिता जिसने हम सबको रचा है, जिसने अपने एक लौते को भी नहीं छोड़ा हमको देने के लिए, तो वो आपको कुछ भी देने से, है ना, यानी हमारे लिए वो सब कुछ अच्छा किया है। हालेलुया। तो जब हम उसके इस बात में विश्वास करते हैं, ये वचन वो कहता है कि मैं तुम्हारे विषय जो करता हूं मैं जानता हूं, वो हानि का नहीं है बल्कि तुम्हारे अच्छे के लिए है ना। तो हम जब इसमें विश्वास करते हैं, तो मतलब ये हुआ कि प्रभु आप जो कहते हैं मैं आपके बातों से सहमत हूं, और अपने जीवन को, है ना, अपने जीवन को तेरे कहे अनुसार चलाता हूं। अब आपका जो विषय है ना, यानी परमेश्वर ने जो आपके लिए जो योजना बनाया है, अब आप उस योजना में शामिल हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। योजना में शामिल तब होते हैं जब आपका मिशन जो होता है उसको आप दरकिनार करते हैं, अलग करते हैं, और आप बोलते हैं कि प्रभु मैं आपके कहे अनुसार चलने को तैयार हूं। जैसे आज उस महिला के बारे में जो बताई, मैं आया था और उसी समय बता दी गवाही है, तो मैं बहुत खुश हुआ कि उसने जो निर्णय लिया है ना, उसने जो डिसीजन लिया, तो अब इसका जो है वो खुद को समर्पण करी, वो खुद भी बोल रही है कि मैं अब उसके लिए ये समर्पण करने के लिए तैयार हूं, वो कुछ भी हो जाए। तो ये जो निर्णय वो डिसीजन ली है, ठीक है, अब उसका जो योजना पिता के लिए है ना, वो पिता उसके लिए जो योजना बनाया, तो अब उसको सिर्फ इस विश्वास में चलना है, उसके प्रभु के वचन में विश्वास में चलना। अभी एक्शन शुरू होगा जब वो उसके पास जाएगी। आमीन, हालेलुया। तो हमारा जो ये ईश्वर के प्रति जो कल्पना है ना, वो हमारे लिए अच्छा और अच्छाई को ही देता है। कभी भी याद रखें, कभी भी इस चीज को जाने कि पिता परमेश्वर, है ना, ईश्वर की ओर से सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही आता है, और कोई चीज नहीं आ सकता है। वो प्रेम है, और प्रेम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से उत्पन्न होता है, और कोई उसका दूसरा माध्यम नहीं है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। क्लियर है ब्रदर तरशीश? हाँ
हाँ ब्रदर ठीक है, समझ में यस आया मेरे को, गलत सोच हालेलुया। रहा तो हम ये जो जब हम ईश्वर के यानी कि जो योजना है, हमको ये नहीं देखना है कि हम प्रॉब्लम में है, समस्या में है। अगर हम प्रॉब्लम समस्या में जहाँ कहीं भी हैं, तो वहां पर हमको बढ़ाने के लिए ईश्वर का अनुग्रह हमको मिला है। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, आप वहां पर कार्य कर सकते हैं। तो उस कार्य को करने के लिए ईश्वर ही आपको शक्ति और सामर्थ्य देता है। आमीन। हाँ सिस्टर मंगला कुछ बोल रहे थे कि आप भी? हाँ, एक गवाही देनी है ब्रदर मुझे। हाँ हाँ प्रेज द लॉर्ड, हाँ, जरूर दीजिए। हाँ, 4-5 दिन हो गए ब्रदर। एक छोटा बच्चा है 3 साल का, जो गणपति बैठे थे ना, तो उसे देखने के लिए वो अकेला ही जाता था। रात को जाता था और दिन में जाता था, अकेला ही जाता था। उसके पीछे कोई नहीं जाता था, तो वो डर गया उधर। और रात को वो उठता था, रोता था, डरता था। और उसकी माँ बोलती थी, मुझे बोलती थी कि मेरा बेटा रात को उठता है, रोता है, वो ऐसा बोलता है कि वो आ गई, वो आ गई, ऐसा ऐसा बोलता था वो रात को नींद में। तो उसके उसकी माँ ने ऐसा बोला, तो मैंने मार्क 11:23 के वचन के अनुसार उस बच्चे को वचन बोला। तो वो बच्चा ठीक हो गया और कल से वो अच्छा सोता है, वो बोली अच्छा प्रेज सोता द है लॉर्ड। और रोता भी नहीं हालेलुया। और डरता भी नहीं। मैं धन्यवाद वाह हालेलुया। बोलती हूँ प्रभु यीशु को। यीशु को धन्यवाद। यस हालेलुया हालेलुया। जो आपके पास जो बच्चा आता है वो बच्चा। हाँ हाँ, किट्टू किट्टू मेरा नाती। यस प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। मैं भी एक हालेलुया। गवाही दूंगी। हाँ हाँ हाँ। हम्म, वो गुरुवार को एक बहन फोन शनिवार को की थी, उसका कोई थे घर में। तो वो लोग 4-5 लड़के, वो लोग तो म, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा क्लास में हैं, तो पता नहीं कितना में है। तो वो लोग गुरुवार को ही निकल गए थे चरचक्का में, और 5 लोग थे ऐसे लड़के लोग। उसके बाद में वो लोग गुरुवार को निकल के शनिवार तक नहीं आए थे, तो मेरे पास कॉल की। फिर वो बोली कि ऐसे ऐसे हो गया, तो मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ऐसे वो लोग कहीं हैं तो आ जाएंगे ऐसे करके। तो मैं बोली कि ठीक है, हम लोग दोनों मिलके घोषणा करते हैं ऐसे करके। फिर मैं पहला पतरस 5:7 को, वो लोग बहुत चिंता कर रहे थे वो लोग कि क्या हो गया उन लोग का। वो वाला गाड़ी पहले भी एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो वो लोग ना फोन सब कुछ, मतलब जितना गए थे सब कुछ स्विच ऑफ कर दिए थे। तो वो बोलने लगी कि फिर से कहीं एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, ऐसे करके वो लोग, उसके घर वाले, लड़का का घर वाले जिसका गाड़ी लेके गए थे, वो लोग सब कोई बहुत चिंता में थे। उसके बाद में वो लोग बोलने लगे कि अगर कुछ हो गया, क्या हो गया, ऐसे करके। तो उसकी बहन बोलने लगी, अगर मेरा गाड़ी कुछ हुआ ना, तो वो लोग लड़का को नहीं सोच रहे हैं, बोले कि अगर कुछ गाड़ी हुआ ना तो मैं आत्महत्या कर दूंगी, ऐसे मतलब सब कोई अपना अपना बोलने लगे। और ऐसे करके तो वो लड़की फिर मेरे पास फोन की, फिर बोली कि ऐसे ऐसे हो गया करके। तो मैं पहला पतरस का और लूका 4:18 ये वाला वचन हम लोग साथ में किए। उसके बाद में फिर उसको भटकाने वाली दुष्ट गंदी आत्मा को, उसको मार्कुस 11:23 के अनुसार उखाड़े। फिर मैं उसको बोली, बस तुम लोग धन्यवाद देना कि घर लौट के आ गया है, और धन्यवाद यीशु बोलना। और जितने उनके घर में हैं और जो भी ऐसे विचार उनको गलत विचार सब ऐसे बात कर रहे हैं, उसको ना बोलकर मतलब प्रभु का वचन के अनुसार बस बोले कि धन्यवाद यीशु मेरा बेटा आ गया है, धन्यवाद यीशु मेरा भाई आ गया है, ऐसे बोलना। ऐसे बोली। फिर शनिवार को हम लोग प्रार्थना किए, फिर शाम में ही वो लोग आ गए। तो वो लोग देखे कि हालेलुया। यीशु का वचन कैसे कार्य कर रहे हैं, इसको देखे। उसके बाद में फिर वो लोग कॉल करके कल बताए कि ऐसे ऐसे हुआ, वो लोग लौट गए ऐसे करके। धन्यवाद यीशु। प्रेज गॉड प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस।
हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निशा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग वचन का इस्तेमाल करते हैं और विश्वास का हम लोग अभ्यास करते हैं। थैंक यू जीसस। ऐसे ही हमारा विश्वास बढ़ता है और ऐसे ही आप लोगों के जीवन में ऐसे घटनाएं होती हैं जहाँ क्या बोलते हैं, आप लोग वचन का इस्तेमाल करते हैं और उससे निकलते हैं। जरूर आप लोग टेस्टमनी को, गवाही को शेयर करें। इससे क्या होता है कि जो सुन रहे हैं तो उसको और सांत्वना भी मिलता है और विश्वास को क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का, है ना, मौका भी मिलता है। प्लस वो सीखता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि वचन विश्वास वचन से आता है ना। विश्वास सुनने और सुनने से आता है, और सुनना क्या है, मसीह का वचन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। लेकिन वो कार्य कैसे करता है, वो हम लोग गवाही से सुनते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो ईश्वर को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आइए सभी कोई आंखें बंद करते हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। महिमामय पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर, यहाँ उपस्थित हर एक जन, प्रभु, हम तेरी प्रज्ञा और उस आध्यात्मिक दृष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे हम जान सकें आपको और आपके अनुसार जो तूने हमें, जो धन्य आशा हमको दिया है, उसका, उस महिमा को हम जानने पाए। पिता, हम इस वक्त यहाँ एकत्रित उपस्थित हर एक भाई बहन, प्रभु, आपके वचनों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा ईश्वर, तो हमें सहायता प्रदान कर कि हम उसे समझने पाए, जानने पाए और औरों को भी हम उस बातों को, उन बातों को बताने पाए। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तेरी सहायता को मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस इंटरनेट कनेक्शन के लिए, और जो भी बाद में सुनने वाले हैं वो हर एक जन, प्रभु, आज इन वचनों के द्वारा अनुग्रहित हो रहा है, आशीषित हो रहा है अपने जीवन में। न सिर्फ केवल स्वयं बल्कि पूरा परिवार, पड़ोस, पड़ोस मोहल्ले के सभी उससे आशीषित होने पा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु तेरे महान बलिदान के लिए, जिसके द्वारा हम सब बचाए गए हैं। हमें उस अनंत जीवन का भागी बनाया है। हम उस धन्य आशा को बनाए रखें और विश्वास से अपने जीवन को जीने पाए। पिता, तू महान है और हर एक को, हृदय की बातों को तू जानता है। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरे आत्मा के द्वारा सब संभव है। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। पवित्र आत्मा ईश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए, महान उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज जो उस बहन ने जो निर्णय लिया है, हम उसके लिए भी ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो उस शक्ति और सामर्थ्य से तेरे प्रेम के द्वारा वो अपने परिवार को फिर से रिस्टोर कर लिया है। ये मैं विश्वास करता हूँ और वो गवाही लेकर के
औरों के परिवार को भी ईश्वरीय राज्य में लाने पा रही है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। इस रात के समय को भी प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक जन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा पवित्र लहू का बाड़ा हर एक को सुरक्षा प्रदान किया है। धन्यवाद, महिमा, गौरव, सम्मान युगानुयुग यीशु नाम की होती रहे। और इस प्रार्थना को हम महान शक्तिशाली यीशु नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो सब हमको जय यीशु, जय मसीह की प्रेज दीजिए। जय यीशु, जय मसीह, प्रेज दीजिए। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हम लोग मॉर्निंग में मिलते हैं कन्फेशन। प्रेज दीजिए। थैंक यू, यीशु की स्तुति। हालेलुया, प्रेज दीजिए।